तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत सर, दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हॉट क्वेश्चंस, चैलेंजेस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक से है नहीं, टेक्स्ट बुक से बाहर का क्वेश्चन है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, आपको कहीं से भी ये क्वेश्चन पूछता है और ये 4 मार्क्स के लिए रहता है, समझे। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हमने इससे पहले सभी बेसिक कंसेप्ट से 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क सभी क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हमें अब किस टाइप के क्वेश्चन बाहर से पूछे जाते हैं, हमारी जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, बाहर से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन में बोला है साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है। सर साइमल्टेनियस इक्वेशन तो हमारे एक्सरसाइज में भी है एक्सरसाइज में है, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस है। समझ में आ रहा है? तो चलो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, देखो, फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हमें क्वेश्चन दिया है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस 4y प्लस 1/5 ब्रैकेट 2x माइनस 3y इक्वल टू 1/4, और दूसरा दिया है 5/3x प्लस 4y माइनस 2/2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3/2। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत बड़ा है, तो इसको हमें इजी फॉर्म में करना है और उसके बाद हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो क्या है, पहले तो हमें इस इक्वेशन का सम लिखते हैं। क्या लिखा है, 1/2 3x प्लस 4y ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/5 2x माइनस 3y इक्वल टू 1/4। ये हमारा इक्वेशन है। तो फोर्थ जो ये इक्वेशन है ना, इसको हम चेंज करेंगे, और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, 5/3x प्लस 4y, ठीक है, माइनस 2/2x माइनस 3y इक्वल टू -3/2। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट 1/3x प्लस 4y इक्वल टू a। ये जो पूरा टर्म है, ये पूरे टर्म को हम लोग क्या करने वाले हैं, बोलो, इस पूरे टर्म को चेंज करके हम उसके जगह पे क्या लिखने वाले हैं, a लिखने वाले हैं। फिर यहां पे क्या है, 1/2x माइनस 3y इक्वल टू b। अब हमने यहां पे a लिखा, a, और यहां पे b लिखा, मतलब कि 1/3x प्लस 4y होगा तो हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। 1/2x माइनस 3y होगा तो क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। चलो सॉल्व करते हैं फिर। तो पहले जो इक्वेशन सॉल्व होगा तो क्या मिलेगा, 1/2a प्लस 1 क्या 5b इक्वल टू 1/4 इज द इक्वेशन 1। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन बनाना है, 1 क्या है बोलो, 3x प्लस 4y है। ये दूसरा जो इक्वेशन है हमारा 5/3x प्लस 4y माइनस, तो 5 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 5a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3/2 इज इक्वेशन 2। देखो
अब इस टाइप का इक्वेशन बन गया तो आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला इक्वेशन है, अब ये अपॉन में है 2 और 5, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 20 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 से। चलो 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू 1/2a प्लस 20 इंटू 1/5b इक्वल टू 20 इंटू 1/4। समझे आपने। चलो अब इस इक्वेशन को कट कर देते हैं, 2 10 are 20, 5 4 are 20 एंड 4 5 are 20। अब हमें इक्वेशन क्या मिला, 10a प्लस 4b इक्वल टू क्या 5। क्या मिला मुझे, 5 इज द इक्वेशन थर्ड। क्या मिल गया, इक्वेशन थर्ड मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को भी चेंज करना है। अब सेकेंड वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि फोर्थ इक्वेशन जैसा हो सकता है। तो पहले तो हमें सेकेंड इक्वेशन 5a माइनस 2b यहां पे लिखते हैं, 5a माइनस 2b इक्वल टू -3/2। ये इक्वेशन था। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, बोलो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 इन इक्वेशन 2 में। हम 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में कर रहे हैं, तो क्या मिलने वाला है, तो 2 इंटू 5a माइनस 2 इंटू 2b इक्वल टू 2 इंटू -3/2। सॉल्व करो तो 2 5 are 10a माइनस 2 2 are 4b इक्वल टू, और 2 से 2 कैंसल तो -3 इज द इक्वेशन। फर्स्ट मिल गया था, सेकेंड मिल गया था, थर्ड मिल गया था, अब ये इक्वेशन है फोर्थ। देखा आपने। अब यहां पे 10a माइनस 4b है और यहां पे हमारा 10a प्लस 4b है, प्लस और माइनस है। हम ऐसे इक्वेशन जब भी प्लस और माइनस में आते हैं तो हमें क्या करना रहता है, बोलो, हमने सीखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन में, कि जैसे ही हमें प्लस और माइनस आए और एक इक्वेशन इक्वल दिखे तो हमें करना रहता है ऐड द इक्वेशन, बोलो, ऐड द इक्वेशन, कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ। चलो अब थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, बोलो, क्या है, 10a प्लस 4b इक्वल टू कितना है, चेक करो, 10a प्लस 4b इक्वल टू 5। कितना है, 5। अब फोर्थ क्या है हमारे पास, 10a माइनस 4b इक्वल टू -3। अब जब भी ऐड होता है तो हम इस इक्वेशन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं, देखो। अब यहाँ पे 4b है प्लस और माइनस है, दोनों चेंजेस हो गए या नहीं हो गए, बोलो। अब यहाँ पे 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20a इक्वल टू 5 में से 3 माइनस होगा, कितना होगा, माइनस, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2। अब सॉल्व करो, देयरफॉर a इक्वल टू 2/20। कितना है, बोलो, 2/20। तो 2 1s are 2, 2 10s are 20। तो a की जो वैल्यू है वो मिल गई हमें, क्या मिल गया, बोलो, 1/10, मतलब a मिल गया। और हमें पता है, आपको पता है कि जब भी इक्वेशंस में a मिल गया तो b फाइंड आउट करने के लिए हम a की जो वैल्यू है
उसको जो भी इक्वेशन है हमारे पास, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, उस किसी भी इक्वेशन में एक की वैल्यू को पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलता है। समझे क्या मेरे बच्चों? चलो अब हम इस इक्वेशन को एक की वैल्यू को पुट करते हैं कौन से इक्वेशन में? तो पुट a इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 3 में। अब हम a की जो वैल्यू है ना उसको हम लोग 3 में पुट कर रहे हैं। चलो थर्ड इक्वेशन है क्या हमारे पास? 10a प्लस 4b इक्वल टू 5। अब a क्या हमारे 1/10 है, तो 10 इंटू 1/10 प्लस 4b इक्वल टू 5। अब देखो 10 मिल गया हमें, तो 10 को इक्वेशन को क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो यहां पे वो क्या हो गया 1 प्लस 4b इक्वल टू 5। देयरफॉर 4b इक्वल टू, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो 5 माइनस 1, तो 4b इक्वल टू कितना मिलेगा 4। चलो अब b इक्वल टू 4/4 सॉल्व कर दिया तो b इक्वल टू कितना मिल गया 1 मिल गया। हमने बताया कि जब भी हमें a इक्वेशन मिल गया, a की वैल्यू मिल गई, तो हम किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट करके हम b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा हमने किया तो a हमें क्या मिला था बोलो 1/10 और b हमें क्या मिला, b क्या मिला मुझे 1। अब हम इस इक्वेशन को रिप्लेसिंग, अब क्या था हमारा रिप्लेसिंग में क्या था कि 1/3x प्लस क्या था हमारा इक्वेशन 1/3x प्लस 4y, 1/3x प्लस 4y इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस 3y इक्वल टू b था। समझा? हमने जब इक्वेशन को चेंज किया था तो वहां पे हमने लिखा था कि 1/3x प्लस 4y इक्वल टू a, 1/3x माइनस 3y इक्वल टू b। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो 1/3x प्लस 4y इक्वल टू a मतलब 1/10, राइट। 1/3x प्लस क्या था 1/3x माइनस 3x, देखो 1 क्या पे था, यहां पे 1/3x प्लस 4y इक्वल टू है 1/2x माइनस 3y है। कितना है 2x है। यहां पे भी इक्वेशन में देखो 2x है। क्या है बोलो 2x माइनस 3y, 1/2x माइनस 3y इक्वल टू b। तो यहां पे भी लिखेंगे हम 1/2x माइनस 3y इक्वल टू b। b हमें क्या मिला 1 मिला। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब हमें कितने इक्वेशंस मिले थे, यहां पे टोटल हमारा 4 इक्वेशन था, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा फिफ्थ। इनका मल्टीप्लाई करो 1 तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 इज इक्वेशन 6। अब देखो फिर से ऐसा इक्वेशन में ना लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब हमें इस इक्वेशन में कोई भी एक नंबर को सेम करना है तो क्या कर सकते हैं। यदि देखो 4 का मल्टीप्लाई यहां पे करूंगा 4 का तो 4 2 8, 4 3 12 और 3 का मल्टीप्लाई यहां पे करूंगा 3 3 9,
3 4 जार 12, तो ये इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। तो लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 in equation 1 and 3 बाय, हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई, नहीं 3 का मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन 2 लिख दो और 3 बाय इक्वेशन 1। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं और 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर रहे हैं। चल यहां पे लिख देते हैं। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 सा 9x प्लस 3 4 सा 12y स्क्वायर टू 3 10 सा 30। अब ये हमारा इक्वेशन मिल गया, 6 था तो ये हो गया 7। अब यहां पे करो 4 से करो, 4 2 सा 8x माइनस 4 3 सा 12y स्क्वायर टू 4 1 सा 4। ये हो गया हमारा 8 इक्वेशन। अब देखो प्लस और माइनस है और दो एक इक्वेशन जो y वाला इक्वेशन है ना वो दोनों सेम है, तो हम लोग जब भी ऐसा इक्वेशन आता है तो क्या लिखते हैं, एड द इक्वेशन, क्या बोलो, 7 and 8। चलो 9x प्लस 12y इक्वल टू 30, 8x माइनस 12y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन को सॉल्व कर दो। अब देखो ये 12 है, ये 12 है, कैंसिल। अब ये 9 है और ये 8 है तो कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा, 17x 334। देयरफॉर x इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाय 17। अब 17 के टेबल में 34 आता है क्या, हाँ 17 2 ज़ा 34, x इज इक्वल टू 2। देखो अब x की वैल्यू मिल गया। अब x को इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दो, तो किस में पुट करने वाले हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन में, 7 में। कौन सा, क्या सर आप 7 में पुट कर रहे हो, क्या मैं 8 में नहीं कर सकता, कर सकते हो। 8 में भी करोगे तो कितना, वही आने वाला है जो 7 में पुट करने पे आंसर आएगा, वही 8 इक्वेशन में भी पुट करोगे तो वही आंसर मिलने वाला है। चलो अब करते हैं हम, क्या था 8 इक्वेशन, 7 इक्वेशन, 9x प्लस 12y इक्वल टू 30। चलो पुट किया, 9 2 ज़ा प्लस 12y इक्वल टू 30, 9 2 ज़ा 18 प्लस 12y इक्वल टू 30। अब इधर प्लस है तो 12y इक्वल टू 30 माइनस 18, तो 12y इक्वल टू माइनस कर दो 0, 0 में से 8 गया नहीं जा सकता, कैरी 10 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 गया 1, तो देयरफॉर y इक्वल टू 12। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड। अरे बोलो बोलो कितना आएगा, तो ये रहा y की वैल्यू। तो हमने पहले उस इक्वेशन को अलग किया था तो a और b की वैल्यू मिली थी, फिर बाद में हमने a और b लाने के बाद फिर हम उस इक्वेशन को x और y फॉर्म में लाए, तो x और y की जो वैल्यू मिल गई वो हमारा मिल गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और मैंने बोला चैलेंजेस क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि इसको थोड़ा करने में टाइम लगा लेकिन बहुत इजी है, इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये इक्वेशन लास्ट में हमें इसका सॉल्यूशन लिखना रहता है, द सॉल्यूशन x, y, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपके लिए लाए हैं, अब एक तो चैलेंजेस क्वेश्चन देखा, अब ये दूसरा भी बहुत से भी ज्यादा चैलेंजेस क्वेश्चन है। क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इन ग्राफिकली।
इससे पहले हमने साइमल्टेनियस इन से सॉल्व किया था, अब इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही सॉल्व करना है, लेकिन ग्राफ मेथड में, ग्राफिकली मेथड में। पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। पहला सॉल्यूशन, पहले इक्वेशन लिखते हैं 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। दूसरा हमारा है, ये हमारा दूसरा है 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। दोनों में हमें 0 दिया है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, देखो फर्स्ट हमें ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। पहले हमें इक्वेशन 1 को देखना है, 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो 5x माइनस 6y इक्वल टू प्लस है, इधर लाओ क्या हो जाएगा माइनस। अब हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं बोलो, तो हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0। पहले हमें x को 0 पुट करना है, तो क्या मिलेगा वो देखना है हमें। तो 5 इंटू 0 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। सॉल्व करो, ये 0 हो गया, माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। अब देखो, अब यहां पे इक्वेशंस में क्या हो जाएगा, देयरफॉर माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। अब फर्स्ट थिंग इस इक्वेशन को देख लो, माइनस और माइनस है कैंसिल कर दो, तो y इक्वल टू 30 अपॉन 6, 6 5 30, तो हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू 5 मिल गया। क्या मिल गया, y इक्वल टू 5। अब हमने x को 0 पुट किया तो y हमें 5 मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं बोलो, क्या करने वाले हैं, पुट y इक्वल टू 0। अब हम y को 0 पुट कर रहे हैं तो क्या मिलने वाला है वो देखो। चलो अब y को हमने पुट किया किसमें, इसी वाले इक्वेशंस में, 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। चेंज कर दो, 5x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। पुट करो 5x माइनस 6 इंटू 0 इक्वल टू माइनस 30। 5x, अब ये तो 0 मिल गया, पूरा टर्म ही 0 मिल गया, तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 30। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 30 डिवाइड बाय 5, तो 5 6 30, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6। 5 6 30, तो माइनस 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, माइनस 6। देखा आपने, जब भी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो 6 5 30, मतलब y की वैल्यू हमें क्या मिली थी, 5 मिली थी। जब हम इस इक्वेशन को y को 0 रखे तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, माइनस 6 मिल रही है। अब हमने जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व किया है तो इसका एक टेबल बनता है। चलो टेबल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेबल। चलो टेबल बना दो, ये टेबल। क्या क्या दिया है हमें इस टेबल में, x दिया है, y दिया है, x कॉमा y दिया है या नहीं दिया है। x को 0 पुट किया हमने तो y हमें कितना मिला, 5, तो ये हो जाएगा 0,5। जब हमने y को 0 पुट किया तो x हमें क्या मिला, माइनस 6 मिला, तो ये हो गया माइनस 6,0। तो पहला जो इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसीडर किया था, उसको हमने ग्राफिकली मेथड से सॉल्व किया और एक टेबल बनाया जिसमें x और y की वैल्यू मिल गई। x और y की वैल्यू है 0,5 माइनस 6,0। बोलो है या नहीं है। सर क्या हम सेकेंड वाला इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली हमें करना ही है।
सेकेंड इक्वेशन करने के बाद ही हम ग्राफ बना सकते हैं, समझा। चलो सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 4y माइनस 20। चलो यहां पे लिखते हैं 5x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक कर लेते, क्या कह दिया है, 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। माइनस 20 है, यहाँ पे क्या है, माइनस 20 है, माइनस 20 है, ए माइनस 20 है, माइनस 20, माइनस 20 क्या है, माइनस 20 है, इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 5x प्लस 4y 20 माइनस है, इधर लाओ प्लस कर दो। कर दिया सर, आपने बोला कर दिया हमने। चलो फिर कर दिया तो क्या करना है, सॉल्व करना है। पुट क्या, x इक्वल टू 0, पहले हम 0 पुट करेंगे, कौन सा इक्वेशन में, 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो 5 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। तो 0 प्लस 4y इक्वल टू 20। तो देयरफॉर y इक्वल टू 20 अपॉन 4। तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, बोलो कितना मिलेगा, 4 5 20। तो 4 में कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। जब हम x को 0 पुट किया तो y हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। चलो अब इसी को हमें दूसरे इक्वेशन में सॉल्व करना है। अब हम यहां पे क्या पुट करने वाले हैं, बोलो पुट y इक्वल टू 0 लेने वाले हैं। अब y को हम 0 पुट करने वाले हैं तो क्या मिलने वाला है, y को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। y 0 है तो 5x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 20। बोलो बच्चों क्या मिलने वाला है, ये पूरा टर्म 0 मिल गया तो ये 20 मिल गया। तो 5x इक्वल टू 20, therefore x इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5, 5 4 20। अब ये हमें क्या मिल गया, बोलो ये इक्वेशन 4 मिल गया। मिला या नहीं मिला, सर मिल गया। तो हमें जब x पुट किया तो y मिला, y पुट किया तो x मिला। अब इसका भी हम टेबल बना देते, चलो टेबल 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 बना दो, टेबल। चलो टेबल बनाया हमने, x है y है, x कॉमा y है। x क्या हमारे पास है, बोलो x को 0 पुट किया तो y हमें 5 मिल गया, तो ये हो गया 0,5। जब हमने y को 0 लिया तो x हमें क्या मिला, 4 मिल गया, तो ये हो गया 4,0। समझा। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू लाया, और दोनों इक्वेशन को, सबसे अच्छी बात ये है कि हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और लाया क्या है, x की टेबल बना के 0 x0 y5 x4 y0। अब हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वो है हमारा ग्राफ। क्या है, ग्राफ। चलो ग्राफ बना देते। फर्स्ट थिंग हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद एक मिडल में ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, और हमें सब इक्वेशन को ऐसा तीर दे दो। अब हमें चेक करना है कि हाईएस्ट नंबर कितना है। इसमें 5 हाईएस्ट है और इसमें 6 हाईएस्ट है, मतलब कि हम सभी को x और y वाले टर्म को ज्यादा 6 नंबर तक ले सकते हैं। चलो चलो चलो, कहां चले, नंबर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम यहाँ पे भी 1
2, 3, 4, 5 and 6. हाईएस्ट नंबर 6 है. -1, -2, -3, -4, -5 और -6. यहाँ पे माइनस क्या है, बोलो क्या है, क्या है, बोलो. ये वहां पे 1 था, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6. हाईएस्ट नंबर हमें लिखना है. ये हमारा होता है y एक्सिस और ये हमारा होता है x एक्सिस. समझा? ये y डैक्स और ये हमारा x डैक्स. ये हमने तो लिख लिया. अब हमें इसका स्केल लिखना रहता है. स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. अब हम ये इक्वेशंस लिख दिया. अब सर ये बार बार 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये इजी होता है, बहुत इजी है. एक ही सेंड में, मतलब इधर भी हमने 1 लिया, इधर भी 1 लिया, उधर भी 1 लिया, ले लिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. ये एक्स एक्सिस के लिए था, एक्स एक्सिस. तो वाई एक्सिस के लिए क्या होगा? सेम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. दोनों के लिए सेम रख दो. अब हमें ऐसा हमने ग्राफ को टेबल बना दिया. अब हमें ग्राफ शो करना है, तो कैसा करना है? चलो ग्राफ शो करते हैं. फर्स्ट टेबल लेते हैं. फर्स्ट टेबल पहले हमें 0 और 5 दिया है. 0 और 5 एक्स एक्सिस पे 0, मतलब यहां पे एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 5, मतलब यहां पे. ठीक है. चलो दूसरा क्या है? -6 और 0 एक्स एक्सिस पे -6, एक्स एक्सिस पे -6 और ये 0. कोई बात नहीं, चलेगा. अब हम दूसरा टेबल लेते हैं. एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 5, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 5, ये यहां पे सेम. उसके बाद एक्स एक्सिस पे 4, वाई पे 0, एक्स एक्सिस पे 4 मतलब यहां पे, और वाई एक्सिस पे 0. तो हमारा जो ग्राफ बनने वाला है, ये देखो ऐसा, और फिर ये देखो ऐसा. ये हमारा इक्वेशन का ग्राफ है. इस टाइप का ग्राफ बनेगा. समझे? तो ये जो इक्वेशन है, हमने जो भी वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पे लिखना रहता है. क्या लिखना रहता है? कि 4,0, और यहाँ पे हमें क्या था, बोलो. यहाँ पे क्या था? -6,0. क्या था हमारा इक्वेशन? अब ये हमने लिखा -6,0. अब हमें इस इक्वेशन पे क्या था? 0 और 5, 0 और 5, 0 और 5. तो ये जो हमारा इक्वेशन है ना, 0 और 5. तो हमने देखा कि x और y ये देखो एकदम स्ट्रेट ऐसा कट हो रहा है. समझा क्या? चलो अब इस इक्वेशन को हमने, ग्राफ को अच्छे तरीके से बनाया. अब आपको क्या करना है? क्या करना है सर? हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व. चलो आगे देखते. अब है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ क्रैमर्स रूल. सर ये तो इजी है. क्रैमर्स रूल में हमने किया था, इजी आ रहा था. इसमें क्या क्या फाइंड करना था? डी फाइंड करना था, डी एक्स फाइंड करना था, डी वाई फाइंड करना था. एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और वाई की वैल्यू मिल जाएगी. अरे बच्चा बहुत इजी था. लेकिन ये देखो, मैंने फर्स्ट बोला था ये चैलेंज क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन है तो इजी. तो ये इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे? सर फटाफट करते हैं. कैसे करोगे? पहला जो इक्वेशन है वो लिख लो. क्या है? x प्लस वाई -8 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 2y -14 अपॉन 3
3x माइनस वाई अपॉन 4। ये इक्वेशन हमने लिख लिया सर, आपने बोला हमने लिख लिया। अब इसको किस टाइप का करेंगे सर? क्रैमर रूल यूज कर देते। अरे कैसे यूज करोगे? पहले तो इक्वेशन तो बनाओ, इक्वेशन बनेगा तो ही तो क्रैमर्स रूल यूज कर पाएंगे। अरे बात तो सही है, कैसा बनेगा सर? तो देखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो हमें पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है। ये दो इक्वेशन को, ये और ये, उसके बाद क्या, फिर हमें फर्स्ट और थर्ड को, मतलब एग्जांपल में ए बी सी दिया रहता है, तो पहले हमें ए बी करना है, फिर बाद में ए सी करना है। समझा क्या सर? ऐसा तो किया नहीं था। अरे इसलिए तो बोला ये चैलेंजेस क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। अभी पहला हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों इक्वेशन का। किनका? ये दोनों इक्वेशन का, ये दोनों इक्वेशन का। अब हमें करना है इधर और इधर। पहले किधर करेंगे? इस साइड और इस साइड, इस साइड। तो 3 का मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 3y, 3 4 जा 3 8 जा 24। अब 2 का मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2 2 जा 4y माइनस 14 2 जा 28। हो गया? चलो अब देखो, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, इधर आएगा 3x माइनस 2x हो जाएगा। 3y है, यहाँ पे 4y है, इधर लाओ 3y माइनस 4y। सर ये माइनस है, चलो कोई बात नहीं, माइनस को लेके जाओ उधर। 28 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। आप सॉल्व कर दो, इजी तरीका हो गया। 3x में से 2x गया तो कितना बचा? x। 3y में से माइनस 4y गया तो माइनस y मिल गया। माइनस 28 में से 24 गया तो कितना मिला? माइनस 4 मिल गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। क्या हो गया? इक्वेशन 1। अब हमें दूसरा इक्वेशन लेना है। फर्स्ट क्या लेना है? x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल टू 3x माइनस क्या? 3x माइनस y अपॉन 4। ये वाला इक्वेशन दिया। अब इस इक्वेशन को सेम, पहले हमने क्या किया था? 4 का मल्टीप्लाई किया था, तो 4x प्लस 4y माइनस 4 8 जा 32। कितना हो गया? 32 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 2 माइनस y मतलब 2y। सॉल्व कर दो। 4x प्लस है, इधर लाओ, इधर लाओ, जल्दी लाओ, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 4y है, माइनस को लाओ इधर, प्लस कर दो। माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? बोलो 2y हो जाएगा। इधर माइनस है, उस साइड ले जाओ, ये हो गया 32। सॉल्व करो अभी। अब ये हो जाएगा माइनस 2x। अब ये कितना हो जाएगा बोलो? प्लस 6y 32। इसको डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर दो, तो माइनस x प्लस 2 3 जा 6y और 2 से, तो कितना हो जाएगा बोलो? इधर माइनस था, उधर प्लस हुआ, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। समझा? समझा क्या? देखो अब हमने इक्वेशन 1 में बनाया x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, और इक्वेशन 2 में क्या बना दिया हमने? माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू क्या बोलो? 16। क्या बना? 16। अब हम इस दोनों इक्वेशन को साथ में रखते हैं। पहला x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, x minus y is equal to minus 4 is equation 1, and second है minus x plus 3y minus x plus 3y equal to 16। ये इक्वेशन 2 है।
अब हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, पहले ही मैंने बोला क्या करना है, बोलो। हमें डिटर्मिनेंट्स क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो करो क्रैमर्स रूल। क्या है क्रैमर्स रूल? डी इक्वल टू, अब डी के लिए हमें क्या करना रहता है, बोलो ए और बी, 1 -1 -1 और 3। सॉल्व करो। 1 इंटू 3 माइनस -1 इंटू -1, 1 3 सा 3, माइनस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई का 1 इंटू 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बोलो 2 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल गया। मतलब हमें डिटर्मिनेंट्स में डी की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें क्या करना है, डी मिल गया तो डी एक्स फाइंड करना है। चलो डी एक्स फाइंड करते हैं। डी एक्स में क्या होता है, पहले सी 4 और 16, उसके बाद बी -1 और 3। कैसा करोगे, 4 इंटू 3, पहले हमने क्या किया, ये फिर ये, तो 4 इंटू 3 -60 इंटू -1, 4 3 12 -16, तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस माइनस प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो गया। ये हमें dx मिल गया। समझा क्या? अरे बोलो समझा क्या? हाँ सर समझा। चलो अब हमें dx मिल गया, तो हमें क्या निकालना है, dy निकालना है। चलो dy के लिए क्या है, फर्स्ट और लास्ट, 1 -1 -4 और 16, 1 इंटू 16 माइनस -1 इंटू -4, 16 1 जा 16, 1 इंटू 4 प्लस मतलब 4, तो कितना मिलेगा, 12। क्या मिलेगा बोलो, ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, dy, dy इक्वल टू 12। अब हमें क्या यूज करना था, क्या यूज करना था बोलो, क्रैमर्स मेथड। अब हमें यूज करना है बाय यूजिंग क्या, क्रैमर्स रूल। हमें यूज करना है बाय क्रैमर्स रूल। क्या होता है, कैपिटल एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, कैपिटल वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। सॉल्व करो, बोलो क्या क्या मिला, डी एक्स 28 और 2 मिला। अब dx मिल गया 28 अपॉन 2, dx 28 अपॉन 2 और dy 12 अपॉन 2। सॉल्व कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो हमें x की वैल्यू 14 मिल गई और y इक्वल टू हमें 6 मिल गया। यही तो फाइंड करना रहता है क्रैमर्स रूल में, पता है ना। अब देख लो आप कैसा किया हमने, पहले हमने दोनों इक्वेशन को लिया, नहीं पहले तो हमें इक्वेशन को सॉल्व किया। क्या किया, जो भी इक्वेशन था इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, तो 3x 3y 3 8 जा 24 किया, 2 का मल्टीप्लाई किया 2x 2x 2 4 जा 2 2 जा 4, 14 2 जा 18, सॉल्व किया 3x 2x 3y 4y, माइनस है माइनस लिया तो माइनस मिला, और दूसरा लिया x प्लस वाई -8 3x माइनस वाई, फिर से मल्टीप्लाई 4x माइनस 4y 4x प्लस 4y माइनस 32, 3 2 जा 6x
माइनस 2y, सॉल्व कर दो। 4x किया, 6x लाया, 4y लिखा, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस, चलो सॉल्व किया, माइनस 2x मिल गया, यहाँ से 4 2 जा 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 32, माइनस डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो x मिल गया, 2 3 जा 6 और 2 से डिवाइड किया तो 16 2 जा 32 होता है। फिर हमने डिटर्मिनेंट्स निकाला फर्स्ट। अब इस टाइप में हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, क्या मिला, तो हमें मिल गया एक्स और वाई। क्या मिला, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स कितना मिला 14 और वाई कितना मिला 6। समझे क्या? चलो चलो चलो, कहाँ चले, कहीं नहीं जाना है रे मेरे बच्चों, यहाँ पे सम करना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, कंताबाई bought 1:1/2 kg tea and 5 kg sugar from the shop. She paid 50 as the return fare for the rickshaw. High total expense was 700. Then she released that the ordering online the good can be the bought of the free home delivery at the same price. So next month she has placed to order online for 2 kg tea and 7 kg sugar. She paid 880 for that. Find the rate of sugar and tea per kg. देखो कंताबाई नाम है। अब इन्होंने पहले ऑफलाइन कितना 1.5 kg टी लिया और शुगर कितना लिया 5 kg, तो उनको जो प्राइस था वो कितना मिला 700 मिला। अब वही वो बोले अरे ये तो लग रहा है महंगा है, तो सस्ता क्या होगा, तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन परचेस किया। तो ऑनलाइन परचेस किया, क्या किया 2 kg टी एंड 7 kg शुगर, तो उनको मिला 880 रुपीज। तो कैसे, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि उनको एग्जैक्ट टी और शुगर की प्राइस क्या मिली वो बताना है ना हमें, बता दो। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द टी वी एक्स एंड शुगर बी वाई। ऐसा हमने एज्यूम किया कि हमारा जो टी है उसकी जो प्राइस है वो एक्स है, और जो शुगर है शक्कर उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, शक्कर बोल रहे हो सर, तो उसकी प्राइस क्या है वाई है। सॉल्व करो बाय फर्स्ट कंडीशन, बोलो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है सर, 1:1/5 मतलब 1/5 एक्स प्लस 5 kg मतलब 5y कितने का था सर 50, उसकी प्राइस कितनी है बोलो 700। सॉल्व कर दो 1.5 x प्लस 5y, ये प्लस है उधर लेके जाओ, 700 माइनस 50, तो 1.5 x प्लस 5y इक्वल टू 50 माइनस करो तो 650 मिलेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 हो गया। चलो जैसे हमें इक्वेशन 1 मिल गया तो 2 के लिए जाएंगे, क्या है बाय सेकेंड कंडीशन क्या है सेकेंड कंडीशन, बोलो 2 kg 2x प्लस 7y, उसकी जो प्राइस है बोलो कितना है, यहाँ पे
place on order 2 kg 3 kg sugar which the paid for 880 for that the resume sugar. ये हमारा 880, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. फर्स्ट वाले में हमें इक्वेशन सॉल्व करना था और सेकेंड वाला हमारा इक्वेशन दिया ही है. अब हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, तो अब यहां पे इस इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन को एक कोई भी इक्वेशन इक्वल हो जाए तो हम कर सकते हैं. तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का कोई एक इक्वेशन x या y दोनों में से कोई एक इक्वल हो जाए. इक्वल हो गया तो हम कट कर सकते हैं, कट करेंगे तो x मिलेगा या y मिलेगा. यदि y मिला तो x की वैल्यू को पुट करेंगे और यदि x मिल गया तो y की वैल्यू पुट करेंगे. चलो करते, करना तो है ही है. तो हम करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या, बाय बोथ साइड बाय 4 इन इक्वेशन 1 and 3 by इन इक्वेशन 2 में. एक ही साथ लिख दिया हमने. पहले हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में कर रहे हैं और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में कर रहे हैं. तो हमें क्या क्या मिलने वाला है वो देखना है. हमें क्या क्या मिलने वाला है बोलो. चलो अब देखो, अब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 are 20, 4 5 are 20 और 4 1 are 4 और 2 6, मतलब 6 पॉइंट हो गया. तो 6.0 मतलब क्या बोलो. अब हमें इसको 6 लिख दिया तो चलेगा ना, 6x हो गया. अब यहाँ पे 4 5 are 20y और 4 का मल्टीप्लाई करो 4 0 0, 4 5 are 20, 4 6 are 24 और 2 26. ये हो गया इक्वेशन थर्ड. ये हो गया इक्वेशन थर्ड. ये हो गया इक्वेशन थर्ड. अब हमें इक्वेशन 2 में क्या करना था, 3 से 3 2 जा 6 प्लस 3 7 जा 21 y 3 3 0 0 3 8 जा 24 कैरी 2 3 8 जा 24 और 25 26. ये हो गया इक्वेशन 4. अब देखो, अब ये दोनों इक्वेशन में x और x है ना वो सेम है पर सब प्लस है. सर आप तो बोलते हो प्लस और माइनस होगा तो ही हो सकता है. नहीं, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों. यदि सभी इक्वेशन प्लस आए तो हमें क्या करना रहता है, सबट्रैक्ट करना रहता है. क्या करना रहता है, सबट्रैक्ट करना रहता है. कर दो सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट करो. द इक्वेशन, क्या क्या इक्वेशन है बोलो. इक्वेशन है 4th बाय 3rd, 4th बाय 3rd. 4th क्या है हमारे पास, 6x पर 21y, 6x प्लस 21y इक्वल टू 2640. यही है 2640. 6x प्लस 20y, 6x प्लस 20y इक्वल टू 2600. सब ट्रैक करना है सर, सब ट्रैक करना है. चलो सब ट्रैक मतलब होता है कि सब इक्वेशन जब प्लस होते हैं तो उनका जो सिंबल है, ये दोनों प्लस है तो माइनस, ये दोनों प्लस है तो माइनस, ये दोनों प्लस है तो माइनस.
अब ये इजी तरीके से कट हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस हो गया। अब यहाँ पे 21 y में से 20 गया तो क्या मिलेगा y। अब यहाँ पे माइनस करेंगे 2640 में से 2600 माइनस करेंगे तो 40 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। समझा? चलो अब 40 मिल गया तो पुट y इक्वल टू 40 इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन में पुट करना है तो बोलो बोलो बोलो, जल्दी से जल्दी बोलो कौन सा इक्वेशन है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, इतना बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमारा जो इक्वेशन है पहला, मतलब कौन सा, फोर्थ वाला इक्वेशन, फोर्थ, इन इक्वेशन फोर्थ में कर दो 6x प्लस 21y इक्वल टू 2640। y कितना है 40 है तो 6x प्लस 21 इंटू 40 इक्वल टू 2640। 40 का मल्टीप्लाई कर दो। अब कैसा सर मल्टीप्लाई इतना बड़ा, कर दो रे बाबा। 0 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8 0 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ये कितना मिल गया 4, ये कितना मिल गया 840। अब हमें इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 6x प्लस 840 इक्वल टू 2640। तो 6x इक्वल टू 2640 माइनस 840 तो 6x इक्वल टू कितना मिलेगा। अब यहाँ पे हमें माइनस करना है 2640 में से 840 को माइनस करना है। 0 0 यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 8 और यहाँ से 1, कितना हो गया 1800। therefore x is equal to 1800 डिवाइड बाय 6, 6 3 जा 18 0, मतलब x is equal to 300। समझा? अब हमें यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व किया तो x y 40 था और x हमें कितना मिल गया 300। तो x हमारा क्या था बोलो, x क्या था, लेट द TVX, मतलब जो t की जो प्राइस थी वो हमारी कितनी थी x थी, मतलब x की वैल्यू, t की प्राइस 300 हो गई और जो शुगर है उसकी जो प्राइस हो गई वो हो गई कितना, बोलो कितना हो गया, वो हो गया 40। चलो धना 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 धना। अब ये क्वेश्चन जुलाई 2025, लेटेस्ट अभी पिछले साल ही ये क्वेश्चन आके गया है बोर्ड एग्जाम में और ये चैलेंजेस क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ ऑब्टेन रिवर्सिंग इट्स डिजिट is 142. Find the number if the unit place digit is greater than the 10 place digit by 3। ऐसा ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, करना तो है, कैसा करना है वो तो हमें पता करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, लेट द 10 कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, बोलो बोलो बोलो। तो ये है, यहां पे लिखते हैं लेट द 10 प्लस डिजिट
लेट द 10 प्लेस डिजिट, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस y एंड द नंबर the number obtained by reversing its digit is कितना हो जाएगा बोलो 10y प्लस x हो जाएगा। अब हमें बोला है फाइंड द नंबर इथ यूनिट प्लेस डिजिट एंड ग्रेटर देन द 10 प्लेस डिजिट। अब हमें बाय द फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या होगा बोलो, तो पहले जो होगा 10x है प्लस y है, दूसरा जो है हमारा क्या है 10y प्लस x इक्वल टू 143 है। पहला जो है हमारा 143 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 10x है और x है तो 11x प्लस 10y 11y इक्वल टू 143। सॉल्व करो, अब 11 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू 143, x प्लस वाई इक्वल टू 143 अपॉन 11, 11 11 11 11 1 जा 11, 3 बच गया 11 3 जा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 30 इज द इक्वेशन 1। ये हो गया 1, बोलो हो गया या नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू 13। अब हमें द फाइंड द नंबर यूनिट प्ले डिजिट इज ग्रेटर, ग्रेटर बोला है तो हम इस इक्वेशन को कैसा कर सकते हैं, तो क्या करना है लिखो, द यूनिट प्लेस द यूनिट डिजिट is greater than the 10 place digit by 3, मतलब कि y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं। अब ये इक्वेशन 1 है, जो इक्वेशन 1 में क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 13, y की वैल्यू क्या है x प्लस वाई क्या है हमारे पास x प्लस थ्री इक्वल टू 13, बोलो तो कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस है उस साइड ले जाओ माइनस 3, 2x कितना हो जाएगा 10, 13 माइनस 3 10, देयरफॉर x इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, तो x इक्वल टू 2 5 10, 2 5 10। चलो तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 5। अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को पुट करना है,
x प्लस वाई इक्वल टू 13, x क्या हमारे पास 5 प्लस वाई इक्वल टू 13, देयरफॉर y इक्वल टू 13 माइनस y, तो y इक्वल टू 8। ये देखो, ये इक्वेशन हो गया, हुआ कि नहीं? था बहुत चैलेंजेस पर हमने इजी तरीके से सॉल्व किया या नहीं किया बच्चों? हो गया। अब हमने इस सभी इक्वेशन को, जो भी क्वेश्चन थे, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। आप अच्छे से इस वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करना है, सम को सॉल्व करना है, अच्छा स्कोर करना है, तो बार बार ऐसे चैलेंजेस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसका जो पीडीएफ है, जो भी आज हमने सम सीखा है, इसका जो पीडीएफ है दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। चलो बाय, टेक केयर।